फ्रेंड्स, मेरा नाम पल्लवी है और मैंने पीजीडीवीएम किया हुआ है हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट में। और मैंने कम से कम 8 इयर्स तो हॉस्पिटल को दिए हैं। हॉस्पिटल में मैंने काम किया हुआ है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो एक्चुअली मेरा एक और भी यूट्यूब चैनल है, तो लेकिन मैंने सोचा कि मैं कुछ अपना एजुकेशन से रिलेटेड एक चैनल बनाऊं जिससे आप लोगों को कुछ बेनिफिट्स हो सके। होप्स हो कि आप लोग को ये चैनल पसंद आएगा। आप लोग प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स भी कर सकते हैं अगर आप लोग को ये चैनल पसंद आए तो। ओके, सो लेट्स गो स्टार्टेड। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि मैंने कई साल हॉस्पिटल को दिए हैं। मतलब वहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं, मैंने सोचा कि मैं एक रिटर्न प्रोफाइल में आपके लिए चैनल बनाऊँ। आई मीन टू से कि मैं आपको लिख के समझाऊँ या जो भी है लिख के समझाऊँ बोर्ड में, या फिर रिटर्न करके कोई भी पीडीएफ फाइल बना के या प्रेजेंटेशन करके मैं आप लोगों को समझाऊँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर फेस टू फेस आपको समझाऊँगी तो आप लोगों को ईज़िली समझ में आएगा। जो भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट के पीजीडीवीएम के एमबीए के एमएचए के स्टूडेंट हैं उनको ईज़िली तभी समझ में आता है जब हम आपस में आमने सामने बात करते हैं, तब उन स्टूडेंट्स को ईज़िली समझ में आती हैं ये चीज़ें। बाय द वे कोई भी नोट्स या किसी के थ्रू, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम कॉलेज में होते हैं तो हमें प्रैक्टिकल चीज़ें पता नहीं होती हैं। आई मीन से हम बस सिर्फ पढ़ाई करते हैं। हम फर्स्ट ईयर में हमने जो भी एमबीए के नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं, मार्केटिंग हो गया, एचआर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या किसी से भी इस तरह से जो भी एमबीए के होते हैं वो थर्ड सेम तक यही टॉपिक चलते हैं, यही सब्जेक्ट्स चलते हैं। बट जब हम फोर्थ सेमेस्टर में होते हैं तब जाके हम कोई भी स्पेशलाइजेशन लेते हैं, तब बच्चा मार्केटिंग ले लेता है, एचआर में स्पेशलाइजेशन ले लेता है, क्वालिटी में ले लेता है। फिर जब चेंज होता है तो हॉस्पिटल के सब्जेक्ट्स तब आते हैं। लेकिन एक कॉलेज में पढ़ाई करना और हॉस्पिटल में वर्क करना बहुत ही डिफरेंट है। आई मीन टू से वो सिर्फ पढ़ाई है, लेकिन अगर आप उसको नॉर्मली एक नोट्स की तरह नहीं लोगे, नॉर्मली आपको मैं एक हॉस्पिटल बताऊंगी कि हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होता है, आपको वर्बली मैं समझाऊंगी तो ईज़िली आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। तो होप सो आपको ये पसंद आए। तो सबसे पहले हम ये समझते कि हॉस्पिटल होता क्या है। हॉस्पिटल ईज़िली आप ये समझिए कि एक तरह का संस्थान है या इंस्टीट्यूट है, जो भी आप समझ सकते हैं। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि किसी को भी कोई बीमारी हुई या कोई भी इलनेस हुई या कोई भी तकलीफ़ है, कोई भी डिजीज़ हुआ, आई मीन टू से जो मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है और सर्जरी भी होती है, तो वो बंदा हॉस्पिटल में ही जाता है सबसे पहले। ओके, हॉस्पिटल एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे कोई भी आप पेशेंट कह लीजिए, उसको कोई भी डिजीज़ होती है तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, हॉस्पिटल ही जाता है। ओके, तो एक तरह का हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे पेशेंट को समझ के उसका डायग्नोसिस समझ के इलाज किया जाए, उसका ट्रीटमेंट किया जाए, तो वो हॉस्पिटल कहलाता है। ओके, तो वहाँ पे डायग्नोसिस डॉक्टर जो है वो डायग्नोस करते हैं कि क्या उस पेशेंट को क्या बीमारी है, उसके लिए उसको मेडिसिन देते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मतलब उसकी कोई भी जांच करके पता करते हैं, और उसको मेडिसिन से अगर वो ठीक हुआ तो मेडिसिन किया जाता है। अगर कोई भी सर्जरी है तो वो भी हॉस्पिटल में ही होता है। तो ये कहने का मतलब है कि हॉस्पिटल में बंदा अपनी मर्ज़ी से तो जाता नहीं है, तो इसलिए वहाँ के जो स्टाफ की ड्यूटी होती है सबसे पहले उस पेशेंट की केयर करने की होती है। मतलब कि कहने का मतलब है कि उस हॉस्पिटल का क्वालिटी उस हॉस्पिटल के सर्विस पे डिपेंड करता है। इसलिए हॉस्पिटल का जो भी वहाँ पे स्टाफ होता है उन सबकी ज़िम्मेदारी होती है कि पेशेंट केयर बहुत अच्छी तरह से किया जाए। आई मीन टू से आप ये समझिए कि यहाँ पे 2 तरह का केयर मेन है। यही एक हॉस्पिटल, एक अच्छे हॉस्पिटल की पहचान है कि वहाँ पे पेशेंट किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। आई मीन टू से जब भी वो पेशेंट उस हॉस्पिटल में इंटर किया और जब भी वो पेशेंट वहाँ से वापस गया या एडमिट होता है तो डिस्चार्ज हुआ, तो उस पेशेंट का किस तरह से ख्याल रखा गया किसी भी एम्प्लॉय द्वारा, वो किसी भी डिपार्टमेंट द्वारा, वो ही मेन है उस हॉस्पिटल का बेसिक
आई मीन टू से कह सकते हैं कि बेसिक क्वालिटी या बेसिक सर्विस उसी से देखी जाती है एक अच्छे हॉस्पिटल की। और ये माउथ टू माउथ जब लोग एक बताते हैं कि वो हॉस्पिटल अच्छा है तो लोग वहाँ पे जाते हैं। और माउथ टू माउथ अगर बोल देते हैं कि वहाँ पे पेशेंट का केयर अच्छे से नहीं किया जाता है तो लोग उस हॉस्पिटल में जाना बंद कर देते हैं। तो ये लोगों की थिंकिंग है कि जब भी उस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि आप अपनी सर्विस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ओके, तो मेनली क्या है कि हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट्स होते हैं। ओपीडी हो गया जहाँ पे पेशेंट पहली बार जाता है, आईपीडी हो गया जहाँ पे पेशेंट भर्ती होता है, फार्मेसी जहाँ पे मेडिसिन मिलती है। इस तरह से कई डिपार्टमेंट्स हैं। तो मेनली 4 टाइप से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जिसमें क्वालिटी, एचआर, मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशन, जो भी मैनेजमेंट का पार्ट है वो इसके अंतर्गत आता है। उसमें जैसे सीईओ हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, वहाँ के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स हो गए, एचओडीज़ हो गए, बिजनेस पीपल्स, जो भी मतलब मार्केटिंग के बिजनेस पीपल्स हैं वो सब उसी के अंदर आते हैं उस डिपार्टमेंट के अंदर। ओवरसीज़ हो गए, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, बिलिंग डिपार्टमेंट हो गया, हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ हो गई, प्रोसीजर हो गया, सब कुछ उस डिपार्टमेंट में आई मीन टू उस कैटेगरी में आता है। सेकेंड हो गया आपका थेरेपेटिक। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आई थिंक एमआरडी, एचआईएस और जो भी हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ही आएंगे। आई मीन टू से जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। सेकेंड इज अब ये कह सकें थेरेपेटिक मतलब कोई भी थेरेपी दी जा रही है, जैसे रेडिएशन से रेस्पिरेटरी थेरेपी हो गई, मेडिकल साइकोलॉजी हो गई, सोशल फार्मेसी हो गई, फिज़िकल थेरेपी हो गई, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, मतलब कोई भी तरीके की थेरेपी है तो वो उसके अंदर आती है। ओके, थर्ड हो गया डायग्नोस्टिक का। जो भी डिपार्टमेंट है डायग्नोस्टिक में आप कह सकते हैं कि जो टेस्ट होते हैं किसी भी तरह के पैथोलॉजी टेस्ट हो गए, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट हो गए, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट हो गए, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट हो गए, तो ओके ब्लड बैंक हो गए, तो ये सब जो होगा वो डायग्नोस्टिक पार्ट में आता है। फोर्थ इज सपोर्टिव सिस्टम ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो गया, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हो गया, स्टोर डिपार्टमेंट हो गया। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं जो बेसिकली उस हॉस्पिटल को सपोर्ट करती हैं तो वो हो जाता है सपोर्टिव डिपार्टमेंट में। ओके, तो बेसिकली ये कहने का मतलब है मेरा कि हॉस्पिटल को आप कैसे समझ सकते हो, बहुत ईजीली वे में समझ सकते हो कि हॉस्पिटल का जैसे आप कह सकते हो कि NABH भी जब होता है, NABH एक तरह का मतलब एक्रेडिटेशन है। मतलब कि आप समझ लीजिए NABH तभी किसी हॉस्पिटल को दिया जाता है जब वो पेशेंट केयर में और स्टाफ केयर में मतलब उसकी नीड को वो फुलफ़िल करता है, तभी उस हॉस्पिटल को NABH दिया जा सकता है। आई मीन टू से कि उस हॉस्पिटल की क्वालिटी कितनी अच्छी है, उस हॉस्पिटल का स्टाफ कितना अच्छा है, उस हॉस्पिटल का पेशेंट केयर कितना अच्छा है, वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। इवन वहाँ का एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़रूरी है NABH वाले के लिए। तो आजकल तो इंडिया में काफ़ी NABH हॉस्पिटल्स हैं, बट रिन्यूअल भी करना पड़ता है। 3 ईयर्स में NABH को रिन्यूअल भी करना पड़ता है हॉस्पिटल के लिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप हॉस्पिटल में वर्किंग हो तो आपके अंदर एक सेवा भाव होनी चाहिए। बट आई वांट टू से कि हॉस्पिटल के हर एक जो वर्किंग एम्प्लॉय हैं उनके अंदर एक सेवा की भावना होनी चाहिए, तभी वो हॉस्पिटल को अपने मन से पेशेंट की केयर कर पाएगा और पेशेंट वहाँ से खुश होकर जाएगा। पेशेंट अगर खुश होकर जाता है, एक तरह से पेशेंट हॉस्पिटल का कस्टमर ही है, आप समझ लीजिए। अगर आप बिजनेस पॉइंट से आप देखेंगे तो वो कस्टमर जब तक खुश ही नहीं होगा तो वो कैसे दूसरों को बताएगा और वो दोबारा क्यों आना चाहेगा। अपने फैमिली को वो बताएगा कि ये हॉस्पिटल अच्छा है, उसको जब भी कोई तकलीफ है, प्रॉब्लम है तो वो उस हॉस्पिटल में जा सकता है। ओके, तो बेसिकली मेरा मेन पॉइंट यही था आपको हॉस्पिटल समझाने का कि इंडिया में बहुत से अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। बाहर के लोग भी हॉस्पिटल यहाँ से ट्रीटमेंट लेने आ रहे हैं। इवन आजकल का जो मेडिकल टूरिज़्म है वो इंडिया में काफ़ी अच्छा हो गया है, एक अच्छे पोजीशन पे आ गया है। मतलब कि बाहर के लोग भी इंडिया में के ट्रीटमेंट करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू बाहर के। और यहाँ के डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। आई टू से डॉक्टर्स भी बहुत क्वालिफाइड हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर यहाँ पे हैं।
और लैंग्वेज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन यहाँ के सारे ही हॉस्पिटल्स में इंग्लिश अच्छी बोली जाती है और मोस्टली इंग्लिश ही चलती है। अगर बाहर की कंट्री का कोई भी पेशेंट आता है तो मोस्टली इंग्लिश में ही होता है कम्युनिकेशन। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो इंडिया है वो हेल्थ केयर के मामले में काफ़ी ग्रोथ कर रहा है डे बाय डे। ये बहुत ही अच्छी बात है। मतलब हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है वो बूम कर रही है आजकल। तो अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छे से इसमें जा सकते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी आपका जहाँ भी मन है सारी डिपार्टमेंट में आपका टेक्निकल में जा सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, आप सपोर्टिव हैंड में सपोर्टिव जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जा सकते हैं। तो आई मीन टू से आप इसको एक से समझिए, आप इसको एक कोर्स की तरह मत लीजिए। आप ये सोचिए कि अगर आपके अंदर एक फीलिंग है दूसरों के लिए कुछ करने का तो आप हॉस्पिटल फील्ड चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक अंदर से सेटिस्फैक्शन होता है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग के लिए इसमें कुछ करते हैं। कोई भी, जब मैं वर्किंग थी तो जब कोई भी पेशेंट आता था तो ऐसा लगता था कि हम उसको किस तरह से उसको ठीक करके घर भेज दें, क्योंकि उनके जो भी रिलेटिव्स हैं हमसे उनकी उम्मीदें जुड़ी होती हैं। तो एक एक पल वो हमसे पूछते हैं कि कैसा है हमारा पेशेंट, कैसा है, कब ठीक होगा, हम उसको कब घर लेके जा पाएंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो प्लीज़ आप समझने का कोशिश करिए कि अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो आपको अंदर से देने का भाव होना चाहिए। और सेकंड थिंग, आपको डरना नहीं है, इस फील्ड में आके डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कई केसेस ऐसे भी आते हैं। तो आपको थोड़ा, जो भी आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हैं तभी आप फील्ड को ज्वाइन करिए, क्योंकि आप पढ़ाई तो कर लेंगे लेकिन बेसिकली कि आपको काम जो करना है वो हॉस्पिटल में प्रैक्टिकली ही करना है। प्रैक्टिकल के लिए आपको स्ट्रॉन्ग होना है। स्ट्रॉन्ग मतलब आप समझ रहे हैं कि कई बार हम उम्मीद से कम दे पाते हैं अपने पेशेंट को, तो उस समय हमको स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। हम स्ट्रॉन्ग होंगे तभी हम उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे ये सब चीज़ें। तो ये बेसिक थिंग्स होना चाहिए अंदर से। ओके, तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।